आज एक ऐसी जादुई आत्मा की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, जिस कहानी को सुनने के बाद आप जिंदगी में कभी भी सफलता के मार्ग से नहीं भटकोगे। तो चलिए उस अद्भुत कहानी की शुरुआत करते हैं। यह एक बहुत ही प्राचीन कहानी है। एक गांव में एक लड़का रहता था जो कि बहुत ही महत्वाकांक्षी था। उसे अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करने थे। इसी कारण गांव के सभी लोग उसे बहुत पसंद भी करते थे और उसकी बहुत तारीफ भी करते थे, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा मजबूत, मेहनती और बुद्धिमान भी था। उसकी मेहनत और लगन को देखकर सभी गांव वालों को यही लगता था कि यह लड़का जरूर एक दिन कुछ बड़ा करेगा, हमारे गांव के हालात ठीक करेगा, हमारे गांव को आगे लेकर जाएगा। और उस जवान लड़के को भी यह विश्वास था कि वह जो चाहे बन सकता है, इसीलिए वह हमेशा चौड़ा होकर चलता था, पूरे आत्मविश्वास के साथ। उसकी आंखों में हमेशा जोश और आत्मविश्वास दिखाई पड़ता था, और यह आत्मविश्वास ऐसे ही नहीं आया था। इस आत्मविश्वास के पीछे थी उसकी कड़ी मेहनत, क्योंकि वह घंटों घंटों तक तलवारबाजी सीखता रहता था, तलवारबाजी का कड़ा अभ्यास करता रहता था, जिसकी वजह से उसका शरीर बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली बन चुका था। ऐसे ही कई बार जब वह तलवारबाजी करके घर वापस आ रहा होता था, तो रास्ते में कई सारी लड़कियां उसे देखकर मुस्कुराती थीं, और बदले में वह भी उन्हें देखकर मुस्कुरा देता था। वह उनमें से एक लड़की को पसंद भी करता था, लेकिन फिर भी वह उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। वह वापस से अपने घर आकर अपने तलवार की धार को तेज करने में लग जाता और फिर उसे लेकर तलवारबाजी का अभ्यास करता। ऐसे ही वो रात में और भी ऐसे कई सारे काम करता जो उसे एक अच्छा तलवारबाजी बनाने में उसकी मदद करते थे। अब यही उसका नियम बन चुका था। ऐसे ही एक अंधेरी रात को वह लालटेन जलाकर अपनी तलवार को तेज कर रहा था। तभी अचानक उसे पीछे से एक धीमी सी आवाज सुनाई पड़ने लगी। यह आवाज उसका नाम पुकार रही थी। लड़का जैसे ही यह आवाज सुनता है, वह तुरंत तलवार लेकर खड़ा हो जाता है हमला करने के लिए। लेकिन जैसे ही वह मुड़ता है, वह देखता है कि वहां पर कोई इंसान नहीं है, बल्कि सफेद और लाल रंग की कोई चीज हवा में उड़ रही होती है। यह सफेद और लाल रंग की उड़ने वाली चीज एक आत्मा होती है, जिसे आप भूत भी कह सकते हैं। यह आत्मा देखने में बड़ी अजीब थी, क्योंकि ना तो यह स्त्री जैसी लग रही थी और ना ही पुरुष जैसी, ना ही खुश, ना ही उदास। बड़े ही अजीब भाव के साथ वह हवा में उड़ रही थी, और उड़ते उड़ते ही वह बोलती है, मैं दिखाने वाली आत्मा हूं। उस लड़के को यह बात समझ नहीं आती, लेकिन वह डरता भी नहीं है और तलवार उठाकर पूछता है, तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? आत्मा कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हें अपनी ताकत दिखाना चाहती हूँ। मैं दिखाने वाली आत्मा हूँ। मैं तुम्हें वो सब कुछ दिखा सकती हूँ जो तुम देखना चाहते हो। आत्मा की यह बात सुनकर लड़के को थोड़ा आश्चर्य होता है, पर क्योंकि यह इतनी अजीब घटना घट रही थी, इसीलिए उसने थोड़ा उत्साहित होकर आत्मा से पूछा, क्या तुम मुझे कुछ भी दिखा सकती हो? तो ठीक है, तो मुझे इस दुनिया की सबसे महंगी तलवार दिखाओ, जो सोने और हीरे जवाहरातों से बनी है। यह सुनते ही वह आत्मा फूंक मारकर एक छोटा सा बादल बनाती है, जिसके अंदर उस लड़के को वह चमकदार तलवार दिखाई देने लगती है, जो पूरी तरह से सोने से बनी थी और उस पर हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, जिसे हाथ में लेकर एक योद्धा तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था। यह दृश्य थोड़ी देर तक रहता है और फिर गायब हो जाता है। लेकिन यह सब देखकर वह लड़का बहुत खुश हो जाता है और सोचता है, यह तो सच में बहुत ही मजेदार और काम की आत्मा है। उसके दिमाग में एक विचार और आता है, जो किसी भी नौजवान के दिमाग में आमतौर पर आता है। वह मुस्कुराते हुए बोलता है, अब तुम एक काम करो, मुझे इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की दिखाओ। वह जैसे ही यह बोलता है, उसके सामने फिर एक बादल बन जाता है, जिसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की प्रकट हो जाती है। इतनी खूबसूरत लड़की जितना उसने आज तक अपने सपने में भी नहीं सोचा होता है। उस लड़की के लंबे काले बाल होते हैं, बड़ी और गहरी आंखें होती हैं, सुंदर सा चेहरा और एक बहुत ही आकर्षक सा शरीर होता है, जिसे देखकर वह जवान लड़का एकदम जम सा जाता है, या ये कहो कि उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वे अगले कुछ मिनटों तक उस लड़की को ही एकटक देखता रहता है। फिर अचानक वह तस्वीर और वह बादल उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाते हैं, जिससे इस लड़के को बहुत बुरा महसूस होता है। थोड़ी देर बाद वह लड़का अपने होश में वापस आता है और उस आत्मा से कहता है कि तुम एक काम करो,
अब मुझे इस दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा दिखाओ। ये सुनते ही वह आत्मा फिर से एक बादल बनाती है, जिस पर एक बहुत ही ताकतवर योद्धा की तस्वीर उभर कर आती है। वह योद्धा देखने में बहुत ही लंबा चौड़ा, शक्तिशाली और खतरनाक लग रहा था, जो कि एक एक करके सभी दूसरे योद्धाओं को मार रहा था। उस योद्धा की ताकत और तलवारबाजी को देखकर वह लड़का बहुत ही प्रभावित होता है और मन ही मन सोचता है कि एक दिन मैं भी इसी के जैसा योद्धा बनूंगा। अब यह सब चीजें देखने के बाद वह लड़का उस आत्मा से बोलता है, यह सब बहुत हो गया, मैंने बहुत सारी चीजें देख ली हैं, अब तुम यहां से जा सकती हो। यह बोलने के बाद लड़का वापस से अपने तलवार की धार को तेज करने में लग जाता है और अपने काम में व्यस्त हो जाता है। वह आत्मा लड़के की बात का जवाब देते हुए बोलती है, ठीक है, अगर तुम्हें अभी कुछ और नहीं देखना तो अभी के लिए मैं तुम्हारे घर से जा रही हूं, लेकिन अगर कभी तुम्हारा मन करे कुछ देखने का तो तुम अपने घर के पीछे वाले जंगल में आ जाना। मैं तुम्हें वहां वो सारी चीजें दिखा दूंगी जो तुम देखना चाहोगे। आत्मा की इस बात पर वह जवान लड़का कुछ खास ध्यान नहीं देता और अपनी तलवार को तेज करने के काम में लगा रहता है। अब जैसे जैसे हफ्ते गुजरते हैं, बीच बीच में उस लड़के को उन सभी चीजों की याद आती है जो उसने देखा होता है। इसीलिए कई बार वह लड़का अपने घर के पीछे वाले जंगल में जाता है, उस आत्मा को देखता है और वह वापस घर आ जाता है। लेकिन एक दिन तलवारबाजी के अभ्यास के बाद जब वह लड़का बहुत थका हुआ होता है तो सोचता है कि चलो आज देख ही लेता हूं। वह उस आत्मा के पास जाता है और अपनी तरह तरह की इच्छाएं बताना शुरू कर देता है। वह कभी दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों को देखता है, अलग अलग मौसम को देखता है, उसके कुछ दोस्त जो उसके साथ नहीं है उनको देखता है, और यहां तक कि कई बार कई सारी खूबसूरत लड़कियों को देखता है। अलग अलग चीजों में इस तरीके से हफ्ते महीनों बदल जाते हैं और कुछ ही महीनों बाद इस लड़के में बदलाव आने लगता है। जहां पहले यह लड़का घंटों घंटों तक तलवारबाजी का अभ्यास करता था, अब वह रोज 1 घंटा पहले ही घर वापस आने लगा था। कुछ दिनों बाद उसने उस आत्मा को भी अपने घर में ही बुला लिया था, जिसके बाद से वह आराम से जब चाहे और जितना चाहे चीजों को देख सकता था। पहले चीजें 1 घंटे पहले हुई, फिर धीरे धीरे वह लड़का इतना आराम पसंद हो गया कि वह 2 घंटे पहले आने लगा। फिर 3 घंटे वह कई बार जल्दी घर आकर आत्मा से बोलता, मुझे दिखाओ कि अच्छे योद्धा कैसे लड़ते हैं, और फिर धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। वह रोज अलग अलग योद्धाओं को लड़ते हुए देखता, उनकी लड़ाई का आनंद पाता और सोचता कि काश मैं भी एक दिन ऐसा बनूं। ऐसे ही धीरे धीरे उसमें बहुत से बदलाव आने लगे। अब जब वो तलवारबाजी का अभ्यास करके घर वापस लौटता और लड़कियां उसे देखकर हाथ हिलाती, तो अब वो उनकी तरफ देखता तक नहीं था, उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर देता, क्योंकि अब उसने इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां देख ली थी कि अब वह सोचने लगा था कि काश उसे भी एक दिन कोई ऐसी लड़की मिलेगी, और जिस दिन उसे ऐसी लड़की मिल जाएगी वह उससे ही शादी करेगा और उसी के साथ रहेगा जिसके वह लायक है। कई बार वह आत्मा से लड़ाइयां दिखाने के लिए कहता, जो उस समय दुनिया भर में चल रही थी। वह उन्हें देखता, उनमें से किसी एक को अपना हीरो बना लेता, उसके लिए चीयर करता, तालियां बजाता, और अगर उसका हीरो हार जाता तो वह उसके लिए दुखी भी होता। उसके बाद वह किसी दूसरे को अपना हीरो बना लेता, उसकी लड़ाई देखता और उसके लिए चीयर करता। अब यह सब चीजें करने में उसे बड़ा आनंद आने लगा था। उसे इतना मजा आने लगा था कि अब उसने अपने तलवारबाजी के अभ्यास का समय एकदम न के बराबर कर दिया था, और अब तो वह घर आकर अपने तलवार को धार भी कभी कभार ही देता था। और कुछ महीने बाद तो उसने अपनी तलवार को तेज करना पूरी तरह से छोड़ ही दिया। कई साल बीत गए और उसकी तलवार वैसे की वैसी ही पड़ी रही, जिसमें धीरे धीरे जंग लगने लगी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे मजा आ रहा था। वो जो चाहे जब चाहे देख सकता था और खुश हो सकता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ऐसा नहीं था, उसे सिर्फ मजा ही आ रहा था। अब धीरे धीरे उसे दूसरे बड़े योद्धाओं से जलन ही महसूस होने लगी थी, क्योंकि वह उनको देखता और फिर अपने आप को देखता तो उसे बहुत दुख होता, क्योंकि अब वह बहुत कमजोर हो चुका था, जबकि दूसरे बहुत ताकतवर थे। एक समय बाद उसे ऐसा लगने लगा कि अब वह कभी एक महान योद्धा बन ही नहीं सकता, और दूसरे जो बन रहे हैं वह उससे अलग है। उनमें कुछ खास बात है, उनके पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो उसके पास नहीं है, इसीलिए वो कभी एक अच्छा योद्धा बन ही नहीं पाएगा।
तो अब तक जिन लोगों को अपना हीरो मानता था उनसे ही ईर्ष्या करने लगा, उन्हें गाली देने लगा, उनमें कमियां निकालने लगा। यहां तक कि अब अगर वह कभी दौड़ने भी जाता तो अच्छे से दौड़ भी नहीं पाता था। उसका शरीर बहुत भारी हो चुका था। उसे अपनी तलवार और ढाल का वजन भी भारी लगने लगा था। उसकी पूर्ति, चपलता और तलवारबाजी का कौशल भी खत्म होने लगा था। ऐसे ही कुछ साल और बीत गए और अब उस लड़के ने अपने बड़े बड़े सपनों को छोड़ दिया। अब उसे योद्धा नहीं बनना था। वह सिर्फ उस आत्मा की सहायता से बार बार कोई ना कोई युद्ध देखता और उनमें ही जंग लड़ने की कोशिश करता। यहां तक कि अब वो 30 साल से भी ऊपर का हो चुका था, अकेला, अपने जीवन से परेशान, लक्ष्यहीन, और उसके जीवन में कुछ अच्छा था भी नहीं। एक रात जब वह अपने कमरे में बैठा हुआ था और जैसे ही रात के 12 बजे तो कोने में वह जो आत्मा बैठी हुई थी वह अचानक जोर जोर से हंसने लगी। उस आदमी ने उसे देखा और चौंक गया। पिछले 10 सालों में आज तक उस आत्मा ने अपनी कोई भी भावना प्रकट नहीं की थी। वह बस एक गुलाम की तरह चुपचाप उसकी हर एक बात मानती चली आ रही थी। लेकिन आज वह हंस रही थी और आज 10 साल बाद उसने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर वह आदमी एकदम हक्का बक्का रह गया। उस आत्मा ने कहा, अब मेरा काम यहां खत्म हो चुका है, मेरा मकसद पूरा हो गया। डरे सहमे उस आदमी ने पूछा, ये तुम क्या कह रही हो? ये सुनवाई आत्मा फिर जोर से हंसने लगी और कहा, अब मुझे वह रहस्य बता ही देना चाहिए जिसे पिछले 10 सालों से मैंने तुमसे छुपा कर रखा था। असल में एक शैतान हूं। मैं इस दुनिया की सभी बुराइयों की जड़ हूं। आज रात इस गांव में एक राक्षस हमला करेगा और अभी से वाणी में यह बताया गया था कि तुम उसी राक्षस को हराने के लिए पैदा हुए थे। तुम इस दुनिया के सबसे महान योद्धाओं में से एक बन सकते थे। तुम हमारी बुराइयों को खत्म करने वाले योद्धा थे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब तुम कुछ नहीं कर सकते। अब हम इस गांव में भयंकर तबाही मचाएंगे और जितनी भी अच्छी आत्माएं हैं हम उन सबको अपने साथ लेकर जाएंगे। यह सब सुनकर उस आदमी के होश उड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी चौंका हुआ वह आदमी पूछता है, पर तुमने 10 साल तक इंतजार क्यों किया? तुम तो 10 साल पहले ही मुझे मार सकते थे। तब आत्मा ने कहा, देखो महावीर, में यह भी बताया गया था कि तुम्हें इस दुनिया का कोई भी राक्षस, कोई भी शैतान, कोई भी योद्धा हरा नहीं सकता था। और मैं तो बस एक छोटी सी आत्मा हूं। मैं तो तुम्हें छू भी नहीं सकती थी। लेकिन अगर तुम्हें कोई हरा सकता था तो वो तुम खुद थे। इसीलिए मैंने तुमसे लड़ने की बजाय तुम्हें धीरे धीरे झड़ दिया। तुम्हें ऐसी ऐसी फैंटेसी दिखाई, ऐसी ऐसी चीजें तुम्हारे साथ करी जिससे तुम अपने लक्ष्य से भटक गए और धीरे धीरे कमजोर होते चले गए। आज तुम इतने कमजोर आदि बन चुके हो जो ना तो अपनी रक्षा कर सकता है और ना ही इसकी होगी। ये सुनते ही उस आदमी का दिमाग एकदम हिल गया। उसे जोर का सदमा लगा। उसके पेट में दर्द चालू हो गया, इतना दर्द कि वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा। और फिर धीरे धीरे दर्द में कराते हुए उसने कहा कि क्या उन खूबसूरत लड़कियों को मैं फिर से एक बार देख सकता हूं? इस पर उस शैतानी आत्मा ने हंसते हुए कहा, हां, हमेशा, लेकिन सपनों में। दोस्तों, यह कहानी पूरी तरह से हमारे आज के समय में भी फिट बैठती है। और अब तक आपने समझ भी लिया होगा कि आज के समय में हमारे लिए वो शैतान, वो डेविल कौन है। इंटरनेट, सोशल मीडिया, पोर्न, ड्रग्स और ऐसे बहुत से एडिक्शन जो आज की यंग जनरेशन को लगातार पीक और पर्पसलेस बनाते जा रहे हैं। हर एक इंसान जिसने अपने बचपन में कुछ सपने देखे थे वो उन सपनों को काफी हद तक पूरा कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसे आराम की लत लग गई। बिना मेहनत के चीजों को पाने की आदत पड़ गई। काम को टालना उसकी आदत बन गई। उसने ऐसे ऐसे एडिक्शन पा लिए जिसने उसे उसके लक्ष्य से भटका दिया। इसीलिए वह बड़ा तो हुआ लेकिन उसके सपने छोटे होते गए और अंततः उसने अपने ड्रीम्स को गिव अप कर दिया। आज के समय में इंसान का जीवन इतना आसान हो गया है जितना पहले कभी नहीं था। आज वह इंटरनेट के थ्रू जो चाहे जब चाहे देख सकता है और खुश हो सकता है। उसे इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। आजकल डेली नीड्स की चीजें भी बहुत ही आसानी से उपलब्ध हैं, जिसके लिए पहले इंसान को काफी शारीरिक मेहनत करनी पड़ती थी। आज का आदमी जो वह बनना चाहता है उस काम को और उसके रिजल्ट को इंटरनेट पर बड़ी ही आसानी से देख सकता है और खुश हो सकता है, जिससे उसके दिमाग को सस्ता डोपामिन मिल जाता है
अब क्योंकि दिमाग को उस रिजल्ट का डोपामिन मिल चुका है, इसीलिए वो उस इंसान को, उस रिजल्ट को रियल लाइफ में हासिल करने के लिए कुछ नहीं करता। इसके बजाय वह और सस्ते डोपामिन की तलाश में इंसान को ऐसे ही और चैलेंजेस को इंटरनेट पर देखने और उसके लिए खुशी मनाने के लिए मोटिवेट करता रहता है, जिससे इंसान इस फेक हैप्पीनेस हार्मोन का आदी हो जाता है। तो दोस्तों, अब अगली कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। लखन अपने बीवी बच्चों के साथ एक पहाड़ी इलाके में रहता था। उसकी झोपड़ी के सामने एक बड़ा सा पेड़ था, जिस पर बैठकर एक बुलबुल गाते रहती थी। एक बार की बात है, बुलबुल के बच्चे हुए, और जब बुलबुल के बच्चे उड़ने लायक हुए, वह उन्हें उड़ना सिखाने लगी। एक दिन वह पेड़ से उतरकर लखन की झोपड़ी के सामने बच्चों को उड़ना सिखा रही थी, उन्हें दाना चुगना सिखा रही थी, उनके साथ खेल रही थी। लखन भी अपने 3 साल के बच्चे को अपनी गोद में लिए ये सब देख रहा था। अचानक से वह बच्चा बार बार जिद करने लगा कि मुझे बुलबुल का बच्चा लाकर दो। लखन अपने बच्चे के मोह में पागल हो चुका था। वह अपने बच्चे के लिए सब कुछ करता था। बच्चा जो भी मांगता वह उसे लाकर देता था। लखन ने धीरे से अपने पैर में पहनी हुई चप्पल हाथ में ली और उसे जोर से एक बुलबुल के बच्चे पर फेंक दिया। बुलबुल का बच्चा वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसने बुलबुल के बच्चे को उठाकर अपने बच्चे को दे दिया, लेकिन उसका बच्चा उस बुलबुल के बच्चे के साथ करता भी क्या। वह बुलबुल का बच्चा न तो बोल रहा था, न फुदक रहा था, और न ही उदय का प्रयास कर रहा था। अपनी गर्दन को एक तरफ लटकाए बस पड़ा हुआ था। वह बच्चा उसके साथ क्या करता। थोड़ी देर उसने उसके पंख देखे, उसका रंग देखा, उसे हिलाया डुलाया, लेकिन वह बुलबुल का बच्चा तो अपनी गर्दन लटकाए निष्प्राण पड़ा हुआ था। उस बच्चे ने उसकी आंखों में उंगली डाली। उसकी चोंच खोलनी चाहिए, उसे दबाया और फिर उसके पैर पकड़कर उसे आसमान की तरफ उछाल दिया। वह बुलबुल का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आकर गिर पड़ा, क्योंकि वह तो पहले ही मर चुका था। लेकिन बच्चा तो बच्चा ही है। उसने उस बुलबुल के बच्चे को बुरी तरह छत विछत कर दिया। उसके सारे पंख नोच डाले, उसके गर्दन मरोड़ दी, और लखन यह सब देख रहा है। वह यह सोचकर खुश है कि बच्चा खेल रहा है, लेकिन यह सब देखकर उसके अंदर जरा भी दर्द नहीं आया। क्यों? क्योंकि मोह में इंसान इसी तरह अंधा हो जाता है, जड़ हो जाता है। मोह इंसान का बहुत बड़ा शत्रु है। यह उसे अंधा बना देता है, उसके अंदर निर्दयता और जड़ता लाता है, और मनुष्य अपने इस अंधेपन का शिकार होकर इतने अधर्म इकट्ठा कर लेता है कि जब उसका हिसाब देना पड़ता है तो कहता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। यही अंधापन है और यही जड़ता है मोह की। जिस प्रकार महाभारत में धृतराष्ट्र अपने बड़े पुत्र दुर्योधन के मोह में इतना अंधा हो गया था कि उसे दुर्योधन के सभी बुरे कृत्य, उसकी नादानी और बचपना प्रतीत होते थे, और मोह में इंसान के साथ अक्सर ऐसा ही होता है। अगले महीने बरसात का मौसम आया, लेकिन बुलबुल डर के मारे अगले कई दिनों तक उसकी झोपड़ी के सामने वाले पेड़ पर भी नहीं आई। लेकिन 1 महीने बाद जब उसके बच्चे बड़े हो गए, उड़कर दूर चले गए और वह अकेली रह गई, तो फिर वह आने लगी और फिर से गाने लगी। लखन और उसका बच्चा उसके गाने को बड़े ध्यान से सुनते और वह उसके बच्चे को देखने का प्रयास करते, मगर बुलबुल के बच्चे तो दूर जा चुके थे। वह अकेली थी। एक दिन अचानक बरसात शुरू हो गई और पूरी रात बरसात हुई। घर में कोई राशन नहीं था, इसलिए अगली सुबह बरसात रुकते ही लखन राशन और खाने पीने का सामान लेने बाजार चला गया। घर में सिर्फ पत्नी और बच्चा ही था। अभी लखन सामान ले ही रहा था कि फिर से बारिश बढ़ने लगी। चारों तरफ काले घने बादलों ने पूरे आसमान को ढक लिया और तेज हवाओं के साथ अचानक बादल फट गया और इतना पानी गिरा कि लखन की झोपड़ी का नामो निशान तक मिट गया। ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि उसकी झोपड़ी, उसकी पत्नी और उसका बच्चा सब बह गई और पता भी नहीं लगा कि बहकर कहां चले गई। लखन बाजार में ही फंसा रहा। 2 दिनों बाद जब बारिश रुकी और वह वापस आया तो उसने देखा कि वहां तो कुछ भी नहीं है। वहां तो बस चारों तरफ पत्थर ही पत्थर बिखरे पड़े हैं जो पहाड़ से बहकर नीचे आ गए थे। उसे बड़ा सदमा लगा। वह पागल सा हो गया। दिन रात भटकता रहा, खाना पीना सब भूल गया और पागलों की तरह भटकता भटकता वह एक दिन किसी सुनसान जगह पर एक पेड़ के नीचे गिर पड़ा और अब उसके अंदर उठने की भी ताकत नहीं बची थी। वह बेहोश हो गया और कई दिनों तक बेहोशी की हालत में वहीं पड़ा रहा। फिर एक दिन उसकी बेहोशी टूटी और आंख खुली
तो उसने देखा कि सूरज सर के ऊपर था। पेड़ से उसी बुलबुल की आवाज आ रही थी और चारों तरफ आम बिखरे पड़े थे। वह आम का पेड़ था और वह बुलबुल उसके खाने के लिए चोंच मारकर पेड़ से आम गिरा रही थी। वह उठा, उसने एक आम खाया, दूसरा आम खाया और इस तरह से उसने कई आम खा लिए। यह देखकर बुलबुल खुशी से गाना गाने लगी। शायद सोचती होगी कि अब यह ठीक हो जाएगा, इसके अंदर ताकत आ जाएगी। तभी एक आम बुलबुल ने और गिराया और उसके सामने दूर आकर जमीन पर बैठ गई। उसने बुलबुल को ध्यान से देखा और वह अंदर से भावुक हो गया और जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगा और खुद को कोसने लगा कि मैं कैसा आदमी हूं। अपने बच्चे के मुंह में आकर इसके बच्चे को मारकर अपने बच्चे के लिए खिलौना बना दिया। लेकिन यह पक्षी फिर भी मेरी रक्षा कर रहा है, मुझे खाने के लिए आम तोड़ कर दे रहा है। उसे अपने कृत्य पर आत्मबलानी होने लगी, खुद पर घृणा आने लगी। वह पश्चाताप और आत्मबलानी से भरकर जोर जोर से रोने लगा। लेकिन वह बुलबुल मानो उससे कह रही हो कि कोई बात नहीं। वह उसके सिर के ऊपर मंडराने लगी, शायद उसको चुप कराना चाह रही हो और जोर जोर से कह रही हो कि कोई बात नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ। कुदरत ने हमें देना सिखाया है, एक दूसरे की मदद के लिए बनाया है, लेकिन हम ही एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लखन चुप हो गया, लेकिन उसके अंदर एक गहरा भाव हो गया कि मेरा तो सब कुछ लुट गया, जिसको मैंने अपना समझा था, अपना माना था। लेकिन आज के बाद अगर मैं दूसरे के काम नहीं आ सका तो मेरा जीवन व्यर्थ है। कोई भी इस दुनिया में मेरी तरह दुखी नहीं होना चाहिए। सबकी, हर जीव की मदद होनी चाहिए, सबको भरोसा मिलना चाहिए, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। और उसने प्रण कर लिया कि अब से वह मेहनत करेगा और जो भी कर सकेगा दूसरों के लिए करेगा, क्योंकि इस कुदरत ने हमें एक दूसरे की सहायता के लिए ही बनाया है। उसने बुलबुल के हाथ जोड़े, अपना माथा जमीन पर रखा और कहा कि आप मेरे गुरु हैं और मुझे किसी के रूप में स्वीकार करें। बुलबुल तो उड़कर दूर पेड़ पर जा बैठी थी। उस दिन से लखन ने जंगल से लकड़ी लाकर बेचना शुरू कर दिया। उसे ही अपनी रोजी रोटी का साधन बनाया और उसकी 2 वक्त की रोटी के बाद जो भी उसके पास पैसे बचते, वह उसी दिन उन पैसों से किसी भी गरीब या किसी जानवर की, कुत्तों की, परिंदों की मदद करता, उनके लिए खाना लाता, उनको खाना खिलाता, किसी बीमार को दवा दिला देता, कुछ भी किसी भी प्रकार की सेवा करता। अब मानो जैसे उसकी जिंदगी सेवा और त्यागी बन चुकी थी। दूर दूर के गांवों और शहरों के लोग अब उसके बारे में जानने लगे थे। सभी को यह पता चलने लगा था कि कोई ऐसा एक व्यक्ति इस इलाके में है जो किसी भी प्रकार की सेवा और मदद के लिए हर पल तैयार रहता है। धीरे धीरे दूर इलाके के लोगों ने उससे जान पहचान बढ़ाई, उसको एक बड़े समारोह में बुलाया, उसका खूब मान सम्मान किया और उसके साथ मिलकर सेवा करने का प्रण लिया। कहते हैं कि आज वह इलाका बुलबुल सेवा के नाम से पूरे संसार में प्रसिद्ध है। दोस्तों, शायद यह एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन यह एक आदर्श और एक सीख प्रस्तुत करती है कि इस दुनिया में हमें एक दूसरे की मदद के लिए ही बनाया गया है, एक दूसरे को प्रताड़ित करने या दुख देने के लिए नहीं। हमें जरूर इस कहानी से सीख लेनी चाहिए और जहां तक संभव हो सके दूसरों की मदद करनी चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताइए और अपने परिवार, दोस्तों